हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज विथ विवेक पे। आज हम बात करेंगे डेटा एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जो कि वीबीए से बना हुआ है। यहाँ पे आप जो भी नाम डिटेल्स आईडी फिल करोगे वो ऑटोमेटिक आपको डेटा की शीट में रिफर हो जाएगा, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं अगर होम पे क्लिक करूँगा तो ये आपका जो डेटा शीट है जहाँ पे आपको डिटेल फिल करना है वहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक है पूरा। वन क्लिक पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल फिल करके। जैसे मैं यहाँ पे नेम पे विवेक टाइप करता हूँ और आईडी पे मैं ले लेता हूँ जो आईडी एक नॉर्मल। डेट ऑफ बर्थ 15/8/2002। जेंडर मेल। और ग्रेड में मैं A+ दिखा देता हूँ। अपार्टमेंट अपने टाइप से आप एड्रेस जो भी फिल करना है अभी के लिए मैं ये रख लेता हूँ। और पिन कोड। आप देख सकते हो मेरी ये डेटा एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मुझे ये जो डेटा है पूरी डिटेल्स ये यहाँ पे लेके आनी है मुझे तीसरे तीसरे रो में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल आप सिर्फ सबमिट डेटा पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक 1 सेकेंड में डेटा यहाँ पे आपके दूसरे शीट में जो है वहाँ पे पेस्ट हो गया है। 1 सेकेंड से भी कम टाइम में देख सकते हो आप डेटा पेस्ट हो गया है। आज के वीडियो में हम सेम डिटेल्स कैसे फिल करें वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे अगर देखो डेटा अगर नहीं है एक भी तो आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो प्लीज फिल डिटेल्स ऐसा नोटिफिकेशन शो होगा। तो आपको पहले डिटेल फिल करना पड़ेगा, फिर जाके ही डेटा एंट्री कंप्लीट होएगा, अदरवाइज फिल डिटेल्स का नोटिफिकेशन आपको शो होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पे एक देखते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू न्यू वर्कबुक ले लेता हूँ और अपने टाइप से यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ और नीचे उसके एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फिर उसके नीचे जेंडर, मॉल में लिखता हूँ। फिर उसके नीचे डेजिग्नेशन हो जाएगा तो। फिर उसके नीचे लोकेशन और लास्ट में सैलरी। यहाँ पे मैं इसकी ग्रिड लाइन हटा देता हूँ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और इसकी जो रो हाइट है इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। कॉलम भी वेट कर बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, ये ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे इसको थोड़ा बॉर्डर दे देंगे। जो हमारी हेडिंग है कि लाइन उसको सेंटर में रख देंगे और उसको थोड़ा कलर कर देते हैं। अभी के लिए ये कलर दे देता हूँ, इसकी फॉन्ट साइज में चेंज कर देता हूँ। यहाँ का भी सबका सेम फॉन्ट में एक रख देता हूँ ये। और इसकी जो रो हाइट है उसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा। मैं इसका जो मेरा जो फॉर्म है ये शीट, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ एक फॉर्म का। इस शीट में मेरा फॉर्म है, ये डेटा यहाँ पे फिल करना। और एक दूसरा एक अदर एक शीट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, इसका नाम देता हूँ मैं मेन। मेन डेटा यहाँ पे मेरा फिल होके आएगा। सेम हेडिंग यहाँ पे अगर ये आपकी है तो यहाँ पे भी ये हेडिंग आएगी सेम दूसरे शीट में। तो मैं इसको
ट्रांसपोज कर दूंगा यहाँ पे, और इसके आगे एक सीरियल नंबर का कॉलम रहेगा। इसको आप अपने हिसाब से जैसा एडजस्ट करना है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, रो कॉलम। यहाँ पे मैं इसके भी सेम फॉन्ट साइज रखूंगा जो मैंने वहाँ पे दिए थे। थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे पहले तो मुझे एक फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा कि अगर जैसे ही मेरा यहाँ पे डेटा एंट्री ऐड हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सीरियल काउंट चालू हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड करूंगा, इक्वल टू इफ ये सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, देन रो -1, अदरवाइज ब्लैंक। इसको मैं यहाँ तक नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जैसे ही कोई नाम टाइप करूंगा तो ये नीचे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक ड्रैग होके आ रहा है। अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे जो इसकी ग्रिड लाइन है ये भी हटा देता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मुझे ग्रिड लाइन देना है तो थोड़ा ज़्यादा ही क्लियरिटी में आया, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए मैं इसकी ग्रिड लाइन की जो कलर है वो थोड़ा यूनिक दूंगा। तो यहाँ पे आप जितना आपको डेटा चाहिए वहाँ पे आप सिलेक्ट करना, फाइल में जाना, मोर ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन का कलर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी अपने से एक ग्रिड लाइन का कलर ले लेना। मैं अभी के लिए ये ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी वो कलर की ग्रिड लाइन का जो बॉर्डर है वो अभी आ गया है। जो इसकी हेडिंग है वो भी हेडिंग भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये हेडिंग रख लेता हूँ मैं। इसकी फ़ॉन्ट साइज भी आप बढ़ा भी सकते हो थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी में आए। और इसकी रो वेट भी बढ़ा देता हूँ मैं। कितना है, 20, 18 कर देता हूँ यहाँ से। अभी ये जो मेरी मेन शीट है ये भी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं यहाँ पे फॉर्म में जाऊँगा। अब यहाँ की जो मेरी डिटेल्स है, अगर मैं डिटेल्स फिल करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक VBA कोड टाइप करूँगा। आप यहाँ से डेवलपर के ऑप्शन में जाके यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास PC में या लैपटॉप में डेवलपर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप फाइल में जाना, वापस मोर ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ से कस्टमर रिबन का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पे आप चेक करना, अगर डेवलपर के ऑप्शन पे क्लिक है तो आप में शो होगा, अगर नहीं है तो आप क्लिक करना और देन ओके प्रेस करना, तो आपको यहाँ पे उसका टैब शो हो जाएगा डेवलपर का। तो यहाँ पे मैं अभी एक न्यू एक मॉड्यूल सेलेक्ट करूँगा विजुअल बेसिस का। तो यहाँ पे नया मॉड्यूल के लिए इंसर्ट एक मॉड्यूल के लिए क्रिएट करता हूँ मैं। यहाँ पे इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन लिखता हूँ मैं, सब्जेक्ट डेटा एंट्री। सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे इसका जो रेंज है वो रेंज मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो रेंज रहेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डिम RNG एज रेंज। ये मेरा रेंज हो गया। तो यहाँ पे मुझे सेट भी करना पड़ेगा ये रेंज। तो मैं सेट RNG इक्वल टू, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि RNG कहाँ से आपने डिसाइड किया, मतलब कौन से रेंज आपका सिलेक्ट रहेगा, A से लेके B या E5। अभी के लिए हमारा कितना है, E5 से लेके E11। तो यहाँ पे आपको ये सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जा इसको सेट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा शीट कौन से शीट में है। फॉर्म के शीट में है तो शीट्स यहाँ पे आपको ब्रैकेट में फॉर्म टाइप करना है। फॉर्म के शीट में डॉट रेंज
यहाँ पे आपका चेक करना पड़ेगा कौन से रो से स्टार्ट है, 5 नंबर से स्टार्ट है तो यहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे E5 से लेके हमारा कहाँ तक है E11। यहाँ पे वापस डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा जो रेंज था वो सेट हो गया है। अभी हम जब भी इस डेटा में कुछ भी फिल करेंगे तो उसके लिए RNG यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमें सिंपल एक कोड लिखना है। सबसे पहले हमको शीट्स, ये शीट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं वापस शीट्स फॉर्म, यहाँ पे आप दो तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट लिख सकते हो या एक्टिवेट लिख सकते हो, सेम वो करता है दोनों। सेलेक्ट, यहाँ पे मेरी शीट ये सिलेक्ट हो गई। आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे मेन पे हूँ, मेन डेटा पे, तो जैसे ही मैं इसको F8 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो मेरी फॉर्म की शीट है वो सिलेक्ट होके वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे RNG डॉट कॉपी। अभी मैं यहाँ पे वापस एक एक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद एक कॉपी होने के बाद मेरी कौन सी शीट पे जाएगी, मेन मेन की डेटा पे शीट पे जाएगी। तो यहाँ पे वापस मुझे सेम कोड ऐसे ही लिखना पड़ेगा। शीट्स मेन डेटा पे जाएगी तो मेन जो भी शीट का नाम रहेगा आपका, वो शीट आपको शीट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। शीट डॉट सेलेक्ट के बाद वापस शीट्स में जाके मेन डॉट रेंज, यहाँ पे आ जाना आप। अभी यहाँ पे आके रेंज मतलब ये वाले हमारी तो फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं पेस्ट करना है। तो ये कॉलम से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फिल करने के लिए। तो रेंज अब B1 यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा। B1 डबल यूनिट कॉमा में देना है हमेशा। डॉट इंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, मेन फॉर्म से मेन शीट में आएगा। मेन शीट में B1 सेलेक्ट करेगा। B1 सेलेक्ट से डायरेक्ट वो डाउन सेलेक्ट होगा। वापस से यहाँ पे अगर डाउन गया है तो फिर उसको यहाँ से जैसे एक नीचे आएगा तो यहाँ पे वापस हमको डाउन करना पड़ेगा। तो वापस एक्टिव शेल डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। अभी यहाँ पे एकदम पूरा ही नीचे चले जाएगा, जितना आपका लास्ट का एक्सेल का सेल है पूरा रो, वहाँ पे नीचे चले जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऊपर अप करना पड़ेगा। तो सेम यही कोड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बस यहाँ पे जो डाउन है उसको अप कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अप होने के बाद तो हमारा डायरेक्ट जहाँ पे शीट रहेगी, मैं आपको एक करके ऐसा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये डाउन हो गया, वापस अप हुआ। अप होने के बाद डायरेक्ट ये नेम पे आ रहा है। अब हमको यहाँ पे एक जो सेल है वो रो, एक रो नीचे आना चाहिए। यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी हेडिंग है। यहाँ पे अगर समझो हमारा पहले से डेटा है तो यहाँ पे डेटा फिल होनी चाहिए। तो एक जो रो है एक माइनस होनी चाहिए, यहाँ पे ऐड करके एक नीचे आना चाहिए। तो वहाँ पे डेटा फिल होना चाहिए ऑटोमेटिक। तो उसके लिए हम ऑफसेट का फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यूज। अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल है, तो हमको यहाँ पे हॉरिजेंटल करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज के लिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कॉमा। यहाँ पे हमको जो ये हेडिंग शो हो रहा है तो ये हमको नहीं चाहिए। इसके लिए भी हम इसको भी स्किप करेंगे। स्किप ब्लैंक्स ये भी नहीं, यहाँ पे भी स्किप। और यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट पे हाईलाइट हो रहा है तो यहाँ पे आप प्रूफ मेंशन कर देना। तो यहाँ पे ट्रांसपोज डेटा पेस्ट होगा। फिर मैं आपको
यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पे जैसा मैं हेडिंग कुछ भी एक नाम लिखता हूँ, विवेक एम्प्लॉय डी 101, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 22 फरवरी, आज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जाम्पल के लिए। और जेंडर मेल। डेजिग्नेशन में यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन जो भी रहेगा, MS, WFM, क्वालिटी मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, आप यहाँ पे मेंशन कर देना। लोकेशन मेरी मुंबई लिख देता हूँ। और सैलरी, सैलरी यहाँ पे आपके हिसाब से टाइप कर लेना। अभी सैलरी जो है ये इसको मैं थोड़ा कॉमा के बेस पे यूज करता हूँ। यहाँ पे आप जाना सिंपल, ये जो यूज सेपरेट शो हो रहा है इस पे क्लिक कर देना, ओके प्रेस करना। यहाँ पे 00 दिख रहा होगा, उसको आप यहाँ पे रिमूव कर देना। अभी देख सकते हो जो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, डिटेल्स पूरा फिल कर दिया है अपने इसमें। तो आप जैसे ही यहाँ पे F8 करोगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। F8 प्रेस करना, F8 यहाँ से पूरे शीट का जो ये रेंज है वो कॉपी हो गया है। F8 मारना, यहाँ पे गया B1 में, नीचे गया, वापस नीचे जाएगा, फिर यहाँ से इसके एंड एक्सेल अप, अब ऊपर जाएगा, ऊपर से एक इसको नीचे आने का, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑफसेट का एक फंक्शन लगाना भूल गया, तो यहाँ पे आपको एक ऑफसेट का फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पेस्ट करेगा। तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट। यहाँ से एक मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मेरी एक देख सकते हो आप, एक रो ये नीचे आया, ऐड हुआ। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोज करके एग्जैक्ट वैल्यू पेस्ट कर रहा है, आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे और ऑटोमेटिक जो सीरियल नंबर है ये 1 आ गई है यहाँ पे। सब कुछ इस पे, यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा फिल करना है और बाकी सब ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा डेटा। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, एक नया भी डेटा अगर फिल करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करना है। तो हम ऐसा सेट करेंगे यहाँ पे, जैसे ही हमारा यहाँ पे डेटा पेस्ट हो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीट हो जाए। तो माइक्रो में वापस जाएंगे, VBA में, यहाँ पे वापस हम लोग शीट पे, फॉर्म की शीट पे जाना है। तो सेम अगेन शीट्स मेंशन करेंगे, शीट फॉर्म की शीट में डॉट सेलेक्ट, जो भी मेरा रेंज है, जैसे RNG मैंने सेट किया हुआ है रेंज, डॉट क्लियर कंटेंट्स आप यूज करोगे। फिर यहाँ पे मेरी ये जो रेंज वहाँ पे सेलेक्ट किया, वहाँ पे जितना भी डिटेल्स फिल हुआ रहेगा वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद वहाँ पे जो सेल है वो लास्ट रेंज A5 पे सिलेक्ट हो जाना चाहिए, डॉट सेलेक्ट। ये हमारी जो कोडिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक रन करा के दिखाता हूँ। एक मैंने यहाँ पे पहले एक सेप ले लेता हूँ, ताकि हम उस पर क्लिक करें सेप पे तो ऑटोमेटिक हो जाए। यहाँ पे इंसर्ट में जाना, आप स्टेशन में सेप का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं ये यूज सेव कर रहा हूँ। कि कलर भी आप यहाँ से होम पे जाके कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। कि फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे ताकि डेटा अच्छे से थोड़ा क्लियर दिखे। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम क्लिक करें तो डेटा ऑटोमेटिक हमारा पेस्ट होके और यहाँ पे डिलीट हो जाना चाहिए। इसको मैं ऑटोमेटिक एग्जाम्पल के यहाँ पे ऐसा रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप शेप जो लिया है आपने, इंसर्ट किया है, उस पर राइट क्लिक करना, सिलेक्ट करके आपको असाइन मैक्रो शो होगा, उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो हमने जो अभी डेटा एंट्री क्रिएट किया वो डेटा एंट्री 1 से नाम से क्रिएट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करना और ओके प्रेस करना। अभी ये मेरे पास जो डेटा है
डबल एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ भी ऑप्शन फिल नहीं है, सब ब्लैंक से पूरा शीट। यहाँ पे आऊँगा, सिंपल यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो 1 सेकेंड भी नहीं लगा और यहाँ पे डेटा पेस्ट होके आ गया। और यहाँ पे इसकी सीरियल नंबर भी आ गया कि एक डेटा एंट्री शो है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरा ही ब्लैंक हो गया। अब मुझे ऐसा करना है यहाँ पे, अगर मैं जब तक ये पूरे डिटेल को फिल नहीं करूँ तब तक ये सबमिट ना हो, और यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए कि प्लीज फिल डिटेल्स। तो मैं एक और इसमें वीबीए कोडिंग में एक स्टेप ऐड करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल आपको ऐड करना है, इफ फंक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट डे, यहाँ पे काउंट मेरी क्या है, यहाँ पे रेंज, तो आर रेंज मैंने सेट किया हुआ है इसको रेंज के नाम से। अगर ये ग्रेटर देन है मेरी या इक्वल है 7 से, क्योंकि यहाँ पे 7 जो हमारी काउंट है वहाँ पे 7 है, तो अगर इससे ज़्यादा या इससे बरोबर है, इसके बरोबर है या 7 से, तो आपकी जो डेटा एंट्री है वो फिल होएगी, अदरवाइज ये फिल नहीं होएगी। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है। देन जो भी ये कोडिंग है ये कॉल करेगा, अदरवाइज इज। यहाँ पे आपको मैसेज बॉक्स फिल कर देता हूँ, मैसेज बॉक्स में मैसेज बॉक्स हो होगा प्लीज फिल ऑल डिटेल्स। यहाँ पे रेडी हो गया ये। अभी मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाऊं। यहाँ पे आप 1 सेकंड, यहाँ पे ई एंड एफ, लास्ट में ई एंड एफ करना आपको, क्योंकि अगर इफ का फंक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको क्लोज भी करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे सबमिट पे, तो ये आप देखना यहाँ पे प्लीज फिल ऑल डिटेल्स करके ऑप्शन शो हो रहा है। जब तक मैं यहाँ पे ऑप्शन फिल नहीं करूंगा पूरी डिटेल, तब तक वो वहाँ पे कैप्शन नहीं करेगा। जैसे मैं वापस नई एंट्री एक पास करता हूँ, राम, एम्प्लॉय आई डी 101 102 रख देता हूँ मैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12 Feb 2026, जेंडर मेल। रजिस्ट्रेशन में डाल देता हूँ कि ये मैनेजर की, और लोकेशन मोहाली। सैलरी इसकी मैं 30,000। अब देख सकते हो अभी ये एंट्री मेरी है जो एग्जैक्ट इसके नीचे आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 आनी चाहिए और यहाँ पे इसके एग्जैक्ट एंट्री पास हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं मेन डेटा में जाऊंगा, तो आप देखते हो एग्जैक्ट इसके नीचे ही डेटा पास हुई है। इसकी फॉन्ट साइज भी मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली शो हो। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है। मैं एक और एग्जांपल मेंशन करता हूँ, यहाँ पे रमेश। अभी जैसे मैंने यहाँ पे और एक किया, E103 एंट्री है, और मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो अदर ऑप्शन अभी फिल नहीं हुआ है, तो इसके लिए प्लीज फिल ऑल डिटेल्स हो रहा है। तो मैं बाकी के भी जो ऑप्शन है मेरे वो फिल करूंगा। मेल, इसको मैं क्वालिटी नाम देता हूँ। लोकेशन यहाँ पे रख देता हूँ मैं दिल्ली। सैलरी 35। अभी ये जो रमेश की एंट्री है पूरी डिटेल्स मेन शीट पे आनी चाहिए। तो मेन शीट पे आने के लिए मैं डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेन शीट पे जाऊंगा तो देख सकते हो आप ऑटोमेटिक ये क्रिएट होके आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे जितना भी डिटेल्स था वो डिलीट हो गया है। आप यहाँ पे और भी एक यूज कर सकते हो, यहाँ पे इसको मैं ये हटा देता हूँ। इसको थोड़ा कलरफुल और अट्रैक्टिव बना देते हैं ताकि जो डेटा फॉर्म है हमारा यूजफुल थोड़ा दिखे। यहाँ पे अगर मुझे अलग अलग शीट पे जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे शीट पे टाइप करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक इसको लिंक कर दूंगा यहाँ से शीट पे जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इलस्ट्रेशन पे, यहाँ पे आइकन्स का शो क्लिक हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करना आइकन्स पे। भी ये लोड हो रहा है थोड़ा। यहाँ पे आपको होम
टाइप करना है इसमें। ये वाला मैं यहाँ से कोई भी एक ले लेते हैं, तो अभी के लिए मैं ये यूज करता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करना, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इसको मैं कंट्रोल एक्स करके मेन शीट पे यहाँ रखूंगा, ताकि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो वो मेरे फॉर्म की शीट पे ऑटोमेटिक पेस्ट चले जाए। मैं यहाँ पे इसकी भी कलर चेंज कर देता हूँ और इसको लिंक कर देता हूँ मैं मेरी फॉर्म वाली शीट पर। ये मेरी फॉर्म की शीट है, इस पे आप देख सकते हो। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक ये शीट पे आ जाए। अब यहाँ पे भी एक मैं सेव क्रिएट कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं डेटा एंट्री पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिक ये डेटा पे चले जाए। तो सेम आप इंसर्ट पे जाना अगेन, यहाँ पे आइकन, यहाँ पे एक डेटा कुछ शो करा लेना यहाँ पे जिससे आपको क्लिक हो जाए। तो यहाँ पे डेटा के लिए मैं ये यूज करता हूँ। इसको भी मैं लिंक करा देता हूँ मुझे मेरे मेन फाइल से, जो मेरी डेटा है जिसमें। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे जो मेरी डेटा फील्ड है पूरी ओवरऑल डेटा डिटेल से एम्प्लॉय की वहाँ पे हो गया। और जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा ये मेरे होम पेज पे आ जाएगा। ये आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे हमारे जो वीबीए की एम्प्लॉय डिटेल्स फील्ड थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही एक्सेल के रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें चैनल के और हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।